हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि एसिड्स क्या होते हैं, उसके क्लासिफिकेशन में हमने जाना वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, मिनरल और नेचुरल एसिड क्या होते हैं। इस लेक्चर में हम शुरू कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। एसिड की क्या प्रॉपर्टीज़ है, तो इसको हम पढ़ेंगे दो तरीके से, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? तो देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर वो सभी प्रॉपर्टी आएंगी जिनको हम किसी खास केमिकल रिएक्शन के बिना हम उनको कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल उनको अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं उनके बारे में, एसिड्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमें पता है कि भाई हमें कोई लैब की या किसी रिएक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हमें देखना है कि एसिड क्या है, तो आप देखते हो भाई एसिड कैसे, तो टेस्ट में खट्टे हैं, तो ये फिजिकल है। हालांकि सभी एसिड को टेस्ट करके हम नहीं देखते, क्योंकि कुछ, जैसे हमने कहा कि मिनरल एसिड होते हैं वो खतरनाक होते हैं, उनको टेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर भी हम बोलते हैं कि प्रॉपर्टी तो है। जैसे नेचुरल एसिड भी खट्टे होते हैं, टेस्ट भी करते हैं उनको, तो हम बोलते हैं कि भाई एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। टेस्ट में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि दे चेंजेस ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। भाई ये ब्लू लिटमस अगर हम इसमें डालते हैं तो क्या हो जाएगा? वो लाल हो जाता है। ठीक है, तीसरी अगर हम बात करते हैं, तीसरा जो प्रॉपर्टी, देखो ये सारी प्रॉपर्टी पिछले जो हमारे दो लेक्चर है वहीं से निकल के आ रही है। तीसरी हो जाता है कि दे, या फिर हम बोलते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ एसिड। एसिड का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या क्या होता है? ये इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। यानी कि हम बोल सकते हैं एसिड कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इनका सॉल्यूशन कैसा होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है, तेजी से क्या करती है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। जैसे लास्ट टाइम बताया था कि एक, जैसे आप ले सकते हैं कोई बीकर, इसमें वाटर ले रखा है, ठीक है, या डिस्टिल वाटर ले लिए जिसमें करंट फ्लो नहीं करे। अब इसमें क्या कर कीजिए, आप बल्ब लेकर, ठीक है, इसमें और इस तरीके से डुबा के और इस तरह दूसरा वायर लेके और सेल ले लें या बैटरी ले लें, उससे कनेक्ट कीजिए ऐसे। और इसमें आप क्या डाल दीजिए, आप कोई भी एसिड, जैसे HCl आपने डाल दिया, तो क्या करेगा? यहाँ सर्किट पूरा हो जाएगा, और क्योंकि हाइड्रोजन आयन होते हैं तो क्या, तो सर्किट फ्लो होगा और ये बल्ब क्या है, बहुत अच्छे तेजी से ग्लो करने लगेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि एसिड कैसे होते हैं? एसिड जो है अच्छे कंडक्टर माने जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अब आप इसमें एसिड को डाल देते हैं, तभी क्या होता है, जो है करंट अच्छे से तेजी से फ्लो होता है। इसलिए बैटरी वगैरह में भी एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे इसमें हम चलते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारी बहुत टाइप की रिएक्शंस आएंगी। ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है? उनके केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना, जो लैब में जाके जैसे हम देखते हैं वो सब केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर आएंगी। जैसे हमें यहाँ पर पढ़ना है सबसे पहले कि रिएक्शन जो है एसिड की मेटल के साथ में क्या होती है, तो क्या बनता है? एसिड की बेस के साथ में, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में, और लास्ट में आती है मेटल ऑक्साइड के साथ में। तो एक एक करके आप, मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कॉपी पेन लेके बैठिए, तो आपको अच्छे समझ में आएगा, और साथ में आपके पूरे कंप्लीट नोट्स यहाँ से रेडी हो जाएंगे आपके कंप्लीट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। तो जब एसिड, कोई भी एसिड मेटल के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? बनता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया एसिड के तौर पर HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस मेटल में अगर मैंने ले लिया सोडियम मेटल ले लिया, तो क्या बनेगा? आपको पता है, अगर आप नहीं डिसाइड कर पा रहे कि सोल्ट के तौर पे मैं क्या लिखूं, तो सबसे पहले आपको ये तो पता है ना, हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है? भाई गैस होती है तो क्या, H2 आपने लिख दिया। बाकी बचे में क्या है? बाकी आपको पता है हाइड्रोजन लिख चुके हैं, Cl बचा है और Na बचा है। Na के ऊपर क्या होता है? प्लस चार्ज होता है, और Cl के ऊपर -1 होता है। तो आप सीधा सीधा लिख दें क्या, NaCl। ये क्या बन गया? ये बन गया सोडियम क्लोराइड।
सोडियम क्लोराइड, जिसको आप कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। जो नमक खाते हो ये वही उसका फॉर्मूला है, सोडियम क्लोराइड। तो क्या निकली यहाँ से? हाइड्रोजन गैस निकली। यानी कि जब भी मेटल एसिड मेटल से रिएक्ट करेंगे तब हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है ना। लेकिन ये सभी मेटल के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ वही मेटल इसमें से मतलब एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगा, हाइड्रोजन गैस निकाल पाएगा, जो कि मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है। जो हाइड्रोजन से नीचे है ना, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये हाइड्रोजन से मतलब एसिड से हाइड्रोजन नहीं निकाल पाएंगे। ऐसा मत कर देना कि आपने लिखा कि HCl + Cu इक्वल्स टू CuCl2, तो हाइड्रोजन एसिड से हाइड्रोजन निकाल नहीं पाएंगे। कौन? जो कि मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे जो मेटल है वो नहीं निकाल पाएंगे, सिर्फ ऊपर वाले निकाल पाएंगे। जैसे और रिएक्शन और एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पर, और कौन निकाल सकता है। जैसे मैंने लिखा HCl + Zn लिखा मैंने, तो क्या हो जाएगा, क्या बनेगा? फिर यहाँ से आप क्या करो, पहले हाइड्रोजन निकाल लीजिए, बचा क्या हमारा Cl और Zn। तो Zn के ऊपर +2 चार्ज होता है, Cl पे -1, तो क्या बन जाएगा ZnCl2। ये क्या हो गया, जिंक क्लोराइड, ठीक है। ऐसे ही कोई दूसरा एसिड ले लो, जैसे H2SO4 मैंने ले लिया यहाँ पर, तो क्या होगा, मैं जैसे मान लीजिए आप ले लो Zn ही ले लो, तो क्या बनेगा, फिर से आप क्या करो, हाइड्रोजन निकाल लो, बचा क्या हमारा SO4 और Zn, दोनों के ऊपर +2 -2 होता तो हम क्या लिखेंगे, ZnSO4। क्या बन गया, ये बन गया जिंक सल्फेट, ठीक है। तो यहाँ से तो इन सब में एक ही बात आई कि भाई ये हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अब बात ये आती है कि हाइड्रोजन गैस निकली तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आप कैसे टेस्ट करोगे कि इस मेटल जब एसिड जब मेटल से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो आप कैसे प्रूव करोगे। तो इसके लिए क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है, जो कि जिस एक्सपेरिमेंट का नाम है, क्या बोलते हैं इसको, इस एक्सपेरिमेंट का नाम है पॉप टेस्ट। पॉप टेस्ट, देखिए हाइड्रोजन गैस का एक फीचर है कि जब भी वो जलती है तो वो पॉप साउंड के साथ जलती है, पप 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 करके जो है वो जलती है। आप कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट को, कैसे कर सकते हैं, इसके लिए जैसे ये डायग्राम, तो इसमें आप देखो कि ये नॉर्मल इस तरह से टेस्ट ट्यूब स्टैंड में जो है टेस्ट ट्यूब लगा लिए, इसमें हमने क्या डाल दिया, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया जो अभी रिएक्शन की थी, H2SO4 डाल दिया है, ठीक है। साथ में क्या डाल दिया, इसमें जिंक डाल दिया है। तो जिंक डाल दिया तो ये बबल की फॉर्म में क्या निकलेगी, गैस निकलेगी, जो कि यहाँ पे कॉर्क लगी हुई है, बाहर तो लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ से एक ट्यूब, बेंट ट्यूब लगाई हुई है, जो कि यहाँ से वो गैस होती हुई, हाइड्रोजन अगर गैस निकलेगी यहाँ से होती हुई पहुँचेगी यहाँ पर। अब यहाँ से निकलेगी, ये जो सोल्यूशन है ये साबुन का सोल्यूशन है, ठीक है, सॉफ्ट सोल्यूशन है, कि जब यहाँ से गैस निकलेगी तो ये क्या झाग उठेंगे, यहाँ पर क्या उठेंगे, झाग बन जाएंगे एक तरह से यहाँ पर, ठीक, ये झाग बन जाएंगे। अब इन झाग के पास में जब हम जलती हुई मोमबत्ती या माचिस की तीली जब हम लेके आएंगे इसके सामने, जब जलती हुई, तो ये जो बबल जो बने हैं, झाग बने हैं सर्फ के, साबुन के, ये पप 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 करते हुए जलने लगेंगे। तो इससे ये जो पॉप साउंड जो आएगी, इससे हमें पता लग जाएगा कि ये गैस हाइड्रोजन गैस ही थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसकी प्रेजेंस के लिए, हाइड्रोजन की प्रेजेंस के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, तो पॉप टेस्ट करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें, तो देखते हैं कि जैसे अब यहाँ से हमने देखा कि जो मेटल है, मेटल एसिड से रिएक्ट करते हैं और क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस निकालते हैं और सॉल्ट बनाते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है कि भाई जो खट्टे सब्सटेंस होते हैं उनको हम किसी मेटल के वेसल में या बर्तन में क्यों नहीं रखते। जैसे आपने देखो तांबे के बर्तन में नींबू पानी नहीं बनाते, क्यों नहीं बनाते, क्योंकि तांबा क्या हुआ, कॉपर मेटल है, और नींबू में होता है एसिड। तो मेटल और एसिड क्या करेंगे, आपस में मिलके क्या करेंगे, पॉइजनस सब्सटेंस बनाएंगे। तो वो चीज़ जब हम पिएंगे उसको, जैसे नींबू हमने डाल दिया उसमें कॉपर के बर्तन में और बना रहे हैं और उसको पिएंगे, तो क्या टेस्ट भी अजीब आएगा, कड़वा कड़वा सा, और वो हमारी हेल्थ के लिए भी काफ़ी हार्मफुल साबित हो सकता है, ठीक है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि कॉपर के बर्तन जब पुराने हो जाते हैं तांबे के, तो उसको नींबू का अप्लाई करके तब उसको साफ करते हैं, तो कॉपर के जो बर्तन होते हैं तांबे के वो साफ होते हैं, चमक जाते हैं। क्यों, क्योंकि एसिड जो है उसकी ऊपर की जो कोरोसिव लेयर है उसको हटा देता है, रिएक्ट करता है उसके साथ में, ठीक है। इसलिए बोलते हैं दिस इज बिकॉज कर्ड एंड अदर सॉर
फूड स्टफ्स कंटेन एसिड which can react with the metal of the vessel to form poisonous metal compound which can cause food poisoning and damage our health. तो ये आप देख सकते हैं. दूसरा जो प्रॉपर्टी आती है हमारी वो है कि रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस. तो जब एसिड बेस के साथ में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनते हैं? तब बनता है सॉल्ट और वाटर. तो ये ध्यान रखिएगा आप कि यहाँ पर वाटर बना, जबकि मेटल के साथ में क्या बना था? हाइड्रोजन गैस निकली थी. ये बहुत बच्चे गलती करते हैं, इसका ध्यान रखना है. जैसे एग्जांपल, एसिड के तौर पर मैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेता हूँ, जैसे HCl ले लिया हमने, क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. प्लस बेस के तौर पर मैंने क्या ले लिया? स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया. साथ में हमें पता है वाटर निकलना. अगर हमें नहीं पता लग रहा है कि कौन सा सॉल्ट बनेगा, तो यहाँ पे आप वाटर का फॉर्मूला तो पता है, ये लिख लो आप. अब H और O आपने लिख लिया, बचा क्या है हमारे पास? Na और Cl बचा है. तो आप क्या लिखेंगे? NaCl. क्या बन गया? ये बन गया हमारा सोडियम क्लोराइड, यानी कि कॉमन सॉल्ट. ठीक है. अब ये होता है बेटा कैसा? ये है स्ट्रॉन्ग एसिड. ठीक. और ये कैसा है हमारा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस. तो एक एसिड है, एक बेस है. जबकि सोडियम क्लोराइड ना तो एसिड होता ना बेस होता. ये क्या होता है? ये सॉल्ट है. और सॉल्ट जनरली, ये वाला सॉल्ट कैसा है? ये न्यूट्रल है. ना तो ये एसिड है ना बेस है, ये न्यूट्रल है. इसकी pH 7 होती है, न्यूट्रल है. इसलिए इस रिएक्शन को, जो हमने ये एग्जाम्पल दिया, इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं. और इसमें हीट भी निकलती है साथ में. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, साथ में हीट भी निकलती है. तो इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कह सकते हैं. तो आपको ध्यान रखना है कि एसिड जब भी बेस के साथ में रिएक्ट करेंगे तो उसको हम क्या, इसमें सोडियम मतलब के सॉल्ट और वाटर बनता है. और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि भाई, एक होता है बेस और एक होता है एल्कली. तो एल्कलीज जो होती हैं, देखो मैं बोलूं कि सभी एल्कली बेस होते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सभी बेस एल्कली नहीं होते. क्योंकि एल्कली क्या होते हैं? एल्कली को हम बोलते हैं वाटर सॉल्युबल बेस, यानी कि ऐसे बेस जो पानी में घुल जाते हैं. देखो मैक्सिमम जो बेस होते हैं वो पानी में घुलते नहीं है, लेकिन जो बेस पानी में घुल जाते हैं, जैसे NaOH हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH हुआ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये पानी में घुल जाते हैं. इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? एल्कली बोलते हैं, एल्कलीज. ठीक है. तो ऐसे बेस जो पानी में घुल जाते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, उनको हम एल्कली बोलते हैं. ठीक है. बाकी इसके अलावा सब बेस है. तो यहाँ पर जो ये NaOH है, ये पानी में घुल जाता है. आप यहाँ पे एक्वस लिख सकते हो, ये भी एक्वस है. और ये NaCl भी घुला हुई फॉर्म में आता, तो एक्वस, ये लिक्विड है. ठीक. तो ये क्या हुई? ये एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन थी. ठीक. ऐसे ही अगर हम दूसरी कोई रिएक्शन की हम बात करें यहाँ पर, कि भाई अगर कोई दूसरी तरीके से रिएक्शन करते हैं आप, तो देखो जैसे यहाँ पे तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में थी. तो आपको ध्यान रखना है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वीक बेस हो, ये बात ध्यान रखना, वीक बेस हो, तो जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट न्यूट्रल नहीं होगा, वो एसिडिक सॉल्ट होगा. कैसा होगा? एसिडिक सॉल्ट होगा, यानी कि उसकी pH 7 से नीचे होगी, वो एसिडिक होगा. और जब भी स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन वीक एसिड के साथ में होगी, वीक एसिड के साथ में, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन है? बेस. तो ऐसा जो सॉल्ट होगा वो बेसिक सॉल्ट होगा, बेसिक सॉल्ट होगा, उसकी pH 7 से ऊपर होगी. जैसे एसिडिक सॉल्ट के अंदर अगर मैं एग्जांपल दे दूं, एसिडिक सॉल्ट एग्जांपल आ जाएगा जैसे NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड. और ऐसे ही अगर बेसिक सॉल्ट के बारे में बात करूँ तो ये हो जाएगा Na2CO3. तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो आगे के जो सॉल्ट वाला टॉपिक आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से पहचान सकते हैं कि कौन बेसिक सॉल्ट है और कौन एसिडिक सॉल्ट है. तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये किस तरीके से एसिडिक और बेसिक सॉल्ट बनता है. ठीक है. पहचान आप सकते हो. आपको कोई भी दे, जैसे Na2CO3 दे दिया, तो मैं आपको सॉल्ट वाले टॉपिक में बताऊंगा कि आप कैसे पहचान सकते हो उसको, कि इसमें एसिड कौन सा यूज़ हुआ है और बेस कौन सा यूज़ हुआ है. ठीक है. जिससे कि आप पहचान लो कि स्ट्रॉन्ग एसिड आया था कि स्ट्रॉन्ग बेस आया था. आगे के टॉपिक तो देखते हैं कि भाई नंबर 3 जो हम देखते हैं,
वो आएगा कि रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो एसिड की रिएक्शन जब मेटल कार्बोनेट से होती है, मेटल कार्बोनेट से होती है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, मैं सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, और वाटर निकलता है। ऐसे ही जब एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट इसके साथ में रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, तब भी सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ही बनता है। तो देखते हैं इसको एग्जाम्पल से क्या है। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि एसिड है तो जैसे HCl लिया, और मेटल कार्बोनेट में जैसे मैंने लिया, मेटल कार्बोनेट मतलब उसमें एक मेटल होना चाहिए और साथ में कार्बोनेट होना चाहिए, जैसे Na2CO3। ये क्या हुआ, ये हुआ सोडियम मेटल होता है, सोडियम, और ये क्या हुआ, कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट। अब इसकी रिएक्शन जब कराई तो क्या बना, सॉल्ट। मान लीजिए आपको पता नहीं लग रहा कौन सा बन रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो पता है, वाटर तो पता है आपको निकलता है, तो ये लिख दिया, आपने पहचान लिया कि भाई मेटल कार्बोनेट है, ये एसिड है, तो आपने सीधा लिख दिया कि CO2 वाटर तो निकलेगा ही। बचे हुए क्या है, बचा हुआ आपने Na और Cl तो अब तक लिखा नहीं है, तो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 Na है तो यहाँ पे 2 Na लगा दिया। ठीक है, अब सेम चीज़ हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में करते हैं, तो देखना फिर डिफरेंस क्या आएगा। तो देखो HCl है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब NaHCO3, ये क्या हो जाएगा, इसको आप सोडियम बाई कार्बोनेट भी कह सकते हो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर फिर से क्या बनेगा, भाई आपको नहीं पता तो आप क्या लिखोगे, CO2 और वाटर तो आपको पता ही है कि बनते हैं, आपको क्या बचा, क्या Na और Cl। ठीक, ये ऑलरेडी बैलेंस है, तो आपको एक चीज़ तो पता लगी कि इस वाले में 2 मॉलिक्यूल बने। ठीक है, किसके, NaCl के, और यहाँ पे कितने बने, यहाँ पर एक ही बना NaCl का। ठीक है, तो ये तो आपने एक चीज़ देखी कि यहाँ पर जैसे मेटल के साथ में एसिड रिएक्ट करता है तो निकलती है गैस हाइड्रोजन, जबकि यहाँ पर रिएक्ट करता है तो गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि भाई कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकालेगा ही। अब बात ये आती है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे पहचाने कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती भी है कि नहीं, तो इसके लिए क्या होता है, लाइम वाटर टेस्ट किया जाता है। इसके लिए होता है लाइम वाटर टेस्ट। ठीक है, तो मैं पहले लिख देता हूं कि लाइम वाटर टेस्ट इसके लिए किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, जैसे ट्यूब आप इस तरह से ऑपरेटर सेट कर सकते हैं, ट्यूब में ऊपर कॉर्क लगी हुई है और इसमें से ट्यूब निकाली हुई है। ठीक है, ट्यूब निकाली हुई है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट डाला है Na2CO3, ये डाल दिया है। हमें पता है कि जब इसमें एसिड हम डालते हैं तो क्या होगा, इसमें CO2 गैस निकलेगी, जो CO2 गैस निकलेगी इस यहाँ से तो हमने क्या डाला था, एसिड डाल दिया था। अब यहाँ से गैस है तो गैस यहाँ से निकलती हुई ऐसे पहुँचेगी, और इस ट्यूब के अंदर क्या है, इस ट्यूब के अंदर हमने लाइम वाटर ले रखा है। लाइम वाटर बोल रहे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये होता है लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, जो अपने आप में एक बेस है। तो इसमें जब आता है तो होगा क्या, तो हमने कहा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हमने कहा कि भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये था लाइम वाटर, क्या है, लाइम वाटर। ठीक, अब इसमें क्या हमने डाली है, क्या हमने भाई यहाँ से पास की, क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की, तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और वाटर बाहर निकल आता है। ठीक है, अलग बन जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या ऐसा होता है, इसके वाइट प्रेसिपिटेट बनते, जैसे मार्बल होता है मार्बल, तो ये वाइट बन जाता है, यानी कि जो ये सॉल्यूशन जो पहले ट्रांसपेरेंट सा था, हल्का हल्का वाइट था, वो बिल्कुल मिल्की वाइट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, बिल्कुल मिल्की वाइट हो जाएगा यहाँ पर ये। ठीक है, कैसे हो जाएगा, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से, देखो पहली जो ट्यूब है, पहली ट्यूब आपको दिखाई दे रही है, खाली सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या है, सिर्फ इसमें लाइम वाटर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH होल ट्वाइस, यही है बस। जबकि इसमें क्या किया, जब हमने इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जब इसमें पास कर दी तो ये इससे मिलके क्या बन गया, कैल्शियम
कार्बोनेट। तो ये क्या हो गया, बिल्कुल मिल्की वाइट हो गया। और जब इसमें कंटिन्यूअसली, जब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाली ट्यूब में जब कैल्शियम कार्बोनेट बन चुका था और वाइट हो चुका था ये, और फिर भी हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डालने जा रहे हैं, यानी कि एक्सेस में डालने जा रहे हैं, तो ये जो वाइट कलर जो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण था वो दोबारा से गायब हो जाता है। क्यों हो जाता है गायब, देखिए क्यों गायब हो जाता है, इसको मैं अलग से लिख के दिखाता हूँ आपको कि भाई जब एक्सेस में डालते हैं, यानी कि हम बोलते हैं कि व्हेन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड इन लाइम वाटर, जब लाइम वाटर में पास करते हैं तो भाई जो इसका इट्स वाइट कलर, जो वाइट कलर था इसका किसकी वजह से था, ये वाइट कलर किसकी वजह, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो ये क्या हो जाता है, ये डिसअपीयर हो जाता है, गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है, और क्या बन जाता है, एंड फॉर्म, यहाँ पे नया कंपाउंड बनता है, क्या नया कंपाउंड बनता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, जिसकी वजह से वाइट कलर डिसअपीयर हो जाता है। जैसे हमने कहा कि भाई हमारा जब ये था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, इसमें हमने CO2 पास की थी, तो क्या बना था, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बना था। ठीक है, अब सेम इसको ले लूँ मैं, पास करता, ये तो पड़ा हुआ है जूगा, तो CaCO3 ट्यूब में पड़ा हुआ है, वाटर भी पड़ा हुआ है, और फिर भी मैं और क्या करता जा रहा हूँ, ये पास कर रहे थे, ये बना था, फिर इसमें फिर भी मैं कार्बन डाइऑक्साइड पास करता जा रहा हूँ, तो क्या बनेगा, CaHCO3 का होल ट्वाइस, यानी कि ये क्या हो गया, ये है हमारा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है, जिसकी वजह से भाई वाइट कलर इसकी वजह से था, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। जब यही नहीं रहा तो वाइट कलर किसका बचेगा, तो ये बनने की वजह से वाइट कलर गायब हो जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखें। उसके बाद में अगला जो हमारा लास्ट जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड के साथ में एसिड की रिएक्शन, तो एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, तो मेटल ऑक्साइड के साथ में जब करते हैं तो जब भी क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर ही बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा एसिड मान लीजिए वही HCl ले लेते हैं, और मेटल ऑक्साइड जैसे कॉपर मेटल है और कॉपर के साथ में ऑक्साइड, जैसे Cu के ऊपर +2 चार्ज होता है और ऑक्साइड के ऑक्सीजन के ऊपर -2, तो कॉपर ऑक्साइड बन गई। तो ये कॉपर ऑक्साइड क्या है, कॉपर मेटल है, और ऑक्साइड तभी तो लिखा मेटल ऑक्साइड, तो क्या बन जाएगा, बोला सॉल्ट और वाटर। तो अगर आपको नहीं पता क्या बनता है तो वाटर का फॉर्मूला पता है, पहले वो लिख लो। सॉल्ट क्या बनेगा आपको पता, ना तो Cl यूज़ किया आपने ना Cu यूज़ किया, तो CuCl2, क्योंकि Cu के ऊपर क्या चार्ज होता है +2 और Cl के ऊपर -1, तो ये आ जाएगा यहाँ पे CuCl2, तो क्या बन गया, ये कॉपर क्लोराइड बन गया, जो कि एक सॉल्ट है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। हालांकि जब मेटल और नॉन मेटल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि जो मेटल ऑक्साइड होती है, ठीक है, मेटेलिक जो ऑक्साइड होती है वो बेसिक होती है नेचर में, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो नॉन मेटल वाली ऑक्साइड है वो एसिडिक होती है नेचर में। यानी कि हम कह सकते हैं कि एसिड मतलब जो मेटल ऑक्साइड है वो कैसी बताई, वो यहाँ पर जैसे हमने कॉपर ऑक्साइड यूज़ की तो ये कैसी होगी, ये बेसिक होगी नेचर में। हालांकि ये टॉपिक आपका मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में आएगा, लेकिन फिर भी आप याद रखें कि जो मेटल ऑक्साइड होती है इसका भी तरीका आपको बताऊंगा क्यों होती है ये बेसिक। तो ये कैसी होती है, बेसिक होती है नेचर में, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होती है, नॉन मेटल ऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, नॉन मेटल है, तो कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल है, तो ये होती है, ये कैसी होती है, एसिडिक होती है नेचर में। इनका सॉल्यूशन एसिडिक, और जबकि मेटल ऑक्साइड का सॉल्यूशन बेसिक तैयार होता है। ठीक है जी। तो इस लेक्चर में जो है यहाँ तक हमने क्या किया, हमने पूरी कंप्लीट एसिड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट की। फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन ना आ रहा हो, या कोई अलग से आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिखें, चाहे क्वेश्चन हो चाहे कोई डाउट हो, आप कमेंट में डाल दें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू।